बच्चों आज हाय बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग बीएससी साइंस ऑब्जेक्टिव 2023 के बारे में, जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमारा वीडियो 2 है। देखते हैं क्या कहता है ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव, जो आपके आने वाले बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। सबसे हमारा पहला प्रश्न है कि तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। दूसरा हमारा प्रश्न है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो उत्तल लेंस। जैसे कि आपको पता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। लेकिन दर्पण में ये बात उल्टा हो जाता है। मतलब जो उत्तल दर्पण होता है उसको अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, फिर से बात करते हैं कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया या इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। फिर बात करें हम अपने पांचवें प्रश्न की ओर, तो वो है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। फिर बात करें ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र के बारे में, तो आप लोगों को पता होगा C6H12O6। बड़ा सिंपल सा प्रश्न, साधारण सा प्रश्न, बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक सातवां प्रश्न है हमारा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3। फिर बात करें नेक्स्ट प्रश्न, आठवें प्रश्न की ओर, नीला थोथा जिसको हम तूतिया भी कहते हैं का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 × 5H2। हमारा ये आठवां प्रश्न था। नौवां प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। कहता किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 के बराबर। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो अम्लीयता होती है तो उसका पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीयता होती है तो 7 से अधिक होता है, और जो लवण होता है या उदासीन जिसको बोलते हैं उसका पीएच मान 7 के बराबर होता है। फिर बात करें हम 11 प्रश्न की ओर, कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो वह होगा चांदी। सबसे ज्यादा चांदी जो विद्युत का अच्छा चालक होता है। हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा था कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, लेकिन इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। तो वो होता है ओम मीटर। क्या होता है बच्चा? ओम मीटर। 13वें प्रश्न की ओर चले तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो आप लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस जो होता है वो हरे पौधे में होता है, हरे पेड़ पौधे में होता है। नेक्स्ट हमारा 14वां प्रश्न है कि हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल स्त्रावित होता है? वो होता है HCl, जिसका पूर्ण नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं इसे। हमारा 15वां प्रश्न है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों के द्वारा। रंध्र में जो छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र, उसी के माध्यम से पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। 16वां प्रश्न की ओर चले तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। कितना? 0.03%। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो गैस है नाइट्रोजन 78%, और 20 पॉइंट समथिंग जो होता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, या लगभग में 21% कहें तो आपको ऑक्सीजन पाया जाता है, और बाकी में अन्य गैसों का भी मिश्रण होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है हमारा कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्रंथि की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट बात करें कि हमारे मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? चैम्बर्स की बात करें तो चैम्बर्स होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं, या हिंदी में इसको कोष्ठक भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें बच्चों, तो मानव हृदय का औसत प्रंकुचन दाब
प्रंकुचन दाब कितना होता है, तो 120/80 होता है, जिसको आप अपने डेली लाइफ में सुनते होंगे। बीपी, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, रक्तदाब भी कहा जाता है, तो वह होता है एक नॉर्मल मनुष्य में 120/80। नेक्स्ट बात करें कि मछली का श्वसन अंग क्या है, तो जैसा कि आप लोगों को हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया भी था कि मछली का जो श्वसन अंग होता है वह गलफड़ा या गिल्स कहा जाता है। उसी प्रकार अगर मच्छर का श्वसन अंग के बारे में बात किया जाए तो ट्रैकिया, फिर तिलचट्टे के बारे में भी बात किया जाए तो ट्रैकिया, और फिर आप अगर केचुआ के बारे में बात करें तो उसका केचुआ के द्वारा केचुआ में जो होता है वो आपको त्वचा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा। मैंने आपको सारे छोटे छोटे जीव जंतु का मैंने बताया कि किस प्रकार से श्वसन अंग होता है। तो मछली का श्वसन अंग आपको गलफड़ा या गिल्स कहते हैं, फिर मच्छर का जो होता है वो ट्रैकिया होता है, और फिर आपको बात करें तिलचट्टे के बारे में भी, तो तिलचट्टा का भी ट्रैकिया होता है। और फिर बात करें हम केचुआ के बारे में, तो केचुआ को आप देखते होंगे एकदम हमेशा मॉइस्चरिंग रहता है, तो वो मॉइस्चर होता है क्योंकि उसका जो श्वसन होता है वो उसके त्वचा से होता रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए इसको ट्रिक से याद कीजिए, जौ फॉर जाइलम और जौ से जल का वहन। पादप में, पौधों में जो जाइलम होता है वो होता है जल के संवहन के लिए होता है। नेक्स्ट बात करें, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो हरा। आप देखे होंगे कि पत्तियों का रंग, पौधे की पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है। किसके वजह से होता है? क्लोरोफिल के वजह से होता है, जिसको पर्णहरित भी कहा जाता है हिंदी में। बात करें आगे, दो न्यूरॉन के मध्य, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स। दो न्यूरॉन के जो बीच में जो वैकेंट स्पेस होता है उस वैकेंट स्पेस को कहा जाता है न्यूरॉन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें कि वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो नेफ्रॉन होते हैं। क्या होता है? वृक्क जानते हैं, जिसको हम लोग किडनी भी कहते हैं। किडनी की जो रचनात्मक, स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक इकाई, वर्किंग यूनिट अगर बोले तो उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। और आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है 25वां प्रश्न, जिसकी बात करें कि पराग कोश में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? परागकण। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण। इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा कि बीएससी साइंस ऑब्जेक्टिव वीडियो 2, हमारा आज वीडियो का दूसरा नंबर वीडियो है। 2023 के मोस्ट विज्ञान के जो प्रश्न है वो आपके सामने में है। अब आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए, आप बहुत आगे तक जाएंगे। बस तैयारी छोड़नी नहीं, आपके बोर्ड्स बहुत नजदीक आ गए हैं। अगर आप सभी को ये हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देंगे। थैंक यू सो मच। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।